नमस्कार। जय माता दी। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और माता चंद्र घंटा स्वरूप आज नवरात्रि के तीसरे दिन मैं माँ को प्रणाम करती हूँ, उनका ध्यान करती हूँ। आजकल देवी पाठ कर रही हूँ, दुर्गा सप्तशती। और आप सभी जानते हैं, आप सभी भी पाठ करते होंगे, आप सभी जानते होंगे कि इसमें 700 श्लोक और 13 अध्याय हैं, जिन्हें 3 खंडों में वर्णित किया गया है। प्रथम चरित्र यानी प्रथम अध्याय, जिसमें महाकाली के महात्म्य का, उनकी स्तुति का वर्णन है। द्वितीय चरित्र यानी कि जिसे मध्यम चरित्र भी कहते हैं, इसमें महालक्ष्मी की स्तुति है, उनके चरित्र वर्णन है, उनके महात्म्य का वर्णन है। और तृतीय खंड, तृतीय अध्याय, जिसमें माता महासरस्वती की स्तुति है, उनका महात्म्य वर्णन है, उनका चरित्र वर्णन है, उनकी महानता का वर्णन है। मैं अपने शब्दों में माता जगदम्बा के चरित्र का वर्णन कर सकूं, उनके महात्म्य का वर्णन कर सकूं, यह सामर्थ्य तो मुझ में नहीं, यह एक असंभव कार्य है। किंतु माँ के आशीर्वाद से मैं अपना सारा भाव उनको समर्पित करती हूँ, और पाठ करने के बाद जो कुछ भी मुझे समझ में आता है, मैं उसे आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि माता महाकाली के चरित्र का वर्णन मात्र एक अध्याय में है। माता महाकाली जो सर्वशक्तिमान है, जो संहारिणी है, जो सृष्टि के विनाशकर्ताओं का संहार करती है, जो रौद्र रूपा है, जो विकराल है, वह उनकी स्तुति, उनका चरित्र चित्रण मात्र प्रथम अध्याय में है। और माता महालक्ष्मी, उनका 3 अध्याय में है, 2 से 4 अध्याय के बीच में है। माता महालक्ष्मी, लक्ष्मी का अर्थ केवल समृद्धि नहीं होता। लक्ष्मी का अर्थ है वह संपदा, वो वैभव, वो अद्भुत विलक्षण संपदा, वैभव, वो अलौकिक शक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड से, संपूर्ण सृष्टि से हमें मिलती है। जो माता जगदम्बा इस समृद्धि के रूप में हम तक आती है, माँ लक्ष्मी के रूप में, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप में चलता है, व्यवस्थित रूप में चलता है, हम ऐश्वर्यमान बनते हैं, हम संसार के सभी सांसारिक सुखों का उपभोग कर सकते हैं। और जिस लक्ष्मी यानी जिस समृद्धि के माध्यम से हमारा जीवन सरल होता है, उस माता महालक्ष्मी का वर्णन 4 अध्याय में है। और महासरस्वती, सरस्वती यानी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धैर्य, इन देवी का वर्णन 5 से 13 अध्याय के बीच है। वर्णन नहीं, स्तुति बोलूँगी, स्तुति, चरित्र चित्रण और स्तुति। और पूरी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती में माँ की महिमा का वर्णन है, उनकी सुंदरता का, उनकी शक्ति का, उनके पराक्रम का, उनके मातृभाव का वर्णन है। तो मैंने ये समझा कि शक्ति जो है, माँ काली के रूप में जो शक्ति है, और माँ लक्ष्मी यानी समृद्धि के रूप में जो पावर है, जो शक्ति है, यह दोनों बिना माता सरस्वती यानी बिना ज्ञान, विवेक, बुद्धि, इसके कोई भाव नहीं रखती, कोई पावर नहीं रखती, जब तक माता सरस्वती इनमें शामिल ना हो। हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, हमारे पास बुद्धि नहीं होगी, हमारे पास विवेक नहीं होगा, तो हम लक्ष्मी अर्जित नहीं कर सकते, हम समृद्धि पा नहीं सकते। अगर हम एनी हाउ किसी तरह समृद्धि पा भी लेते हैं, तो हम उसे मिसयूज़ कर देंगे, उसे गंवा देते हैं, गंवाते ही हैं। और जब हमारे पास समृद्धि नहीं होगी, लक्ष्मी नहीं होगी, तो बट नेचुरल हम अपने जीवन में सुख सुविधाएं नहीं पाएंगे, तकलीफ सहेंगे, तो हमारे अंदर क्रोध होगा, हमारे अंदर गुस्सा बढ़ेगा, हमारे अंदर आवेग बढ़ेगा, जो विनाश करेगा, जो तकलीफ देगा, जो संहार करेगा। तो जो विनाशक है, जो संहारक है, वो सृजन कैसे करेगा? तो माता सरस्वती जब तक माता लक्ष्मी और माता महाकाली के साथ नहीं रहेंगी, इन तीनों देवियों का एक साथ समागम नहीं रहेगा, तो हमारे जीवन में कभी भी सुख, समृद्धि, बुद्धि, वैभव, संपदा नहीं आ सकती, स्वस्थता नहीं आ सकती, ऐश्वर्य नहीं आ सकता, और स्थायित्व नहीं आ सकता।
मैंने इस पाठ से यही सीखा। क्या मैं गलत हूँ? यदि मैं गलत हूँ तो मेरे भावों को आप अपने विचारों से समझाने समझने का कमेंट बॉक्स में मेरी मदद कीजिए। और मैं धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ती रहूँगी, इन चीज़ों को ऐसे ही समझती रहूँगी, आपसे अपने विचार साझा करती रहूँगी। माँ भगवती मुझे इतनी प्रेरणा दे, इतनी शक्ति सामर्थ्य दे, इतनी बुद्धि दे। माता सरस्वती का मुझ पर इतना कल्याण हो कि मैं इन ग्रंथों को, इन पुराणों को, इन महात्म्य को पढ़कर समझ सकूं। मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी की जय।